वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इन फोकस। मुझे एक चीज़ बताइएगा कि जो फॉरवर्ड ब्लॉक की खबरें इस वक्त शेर अफजल मरवत साहब दे रहे हैं और वो बड़े उससे कहते हैं कि जी ज़रूर ईद के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा, आप ये होता देख रहे हैं क्या? और क्या इस तरह के मामलात पार्टी के अंदर हो चुके हैं कि जिसमें लोगों की नाराज़गियाँ इस हद तक जा सकती हैं कि वो फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने को तैयार हो जाएं? असल में नादिया, फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की कोई सियासी वजह तो है कोई नहीं। इशू ये है कि अगर आप जिस तरह से आप इंसल्ट करते हैं, बेतौकीरी करते हैं, आप जाके अंदर जो जिन लोगों की आप नाम दे आते हैं उनको आप सफाई का मौका भी नहीं देते। शाह महमूद कुरैशी का बेटा है, उसको आपने सफाई का उन्होंने शोकॉज नोटिस दिया। वो शाह महमूद साहब अंदर जो है उन्होंने बड़ा इस पे खफगी का इजहार किया। उन्होंने कहा जी कि ये बात उनके आप बेटे के ऊपर इल्जाम लगाए, हमारे जो है मैंने उठाए गए, बेचारों ने मार भी खा ली, घरों में भी कुट भी खा ली, पार्टी से भी बेइज्जत हो गए। ये क्या तरीकाकार है? तो फॉरवर्ड ब्लॉक बनने सियासी वजह तो कोई नहीं है कि जो जाती अगर आप किसी की तकीर करेंगे, तौहीन करेंगे तो वो तो फिर लोग रिएक्ट करते हैं। इमरान खान साहब से तो मिलने नहीं देते ये किसी और को। मतलब एक चीज होनी चाहिए ना, रोटेशन बेस्ड होनी चाहिए। पंजाब से लोग जाएं, फिर सिंध से जाएं, फिर बलोचिस्तान से जाएं, फिर केपी से जाएं, और साथ में जो है वो 6 बंदों के आप नाम देते हैं तो 3-4 पार्लिमानी कमेटी के लोग जाएं, ताकि साहब मुलाकात करके उनको बात तो बताएं। और फिर अंदर आके बाहर आके कह देते हैं इमरान खान साहब नहीं मिलना चाहते। इमरान खान साहब ने कभी किसी से इनकार नहीं किया। उन्होंने मेरे सामने कहा था कि अपोजिशन आए 100 केस मिला लेकिन ये मिलने नहीं देंगे हुकूमत वाले। तो वो तो कभी भी ना नहीं करते। अच्छा, क्योंकि शेर अफजल मरवत साहब और कई मरतबा ऐसे बहुत से लोगों के नाम आए कि जो कहा कि इमरान खान साहब मिलना नहीं चाहते। तो अब ये बात भी बड़ी अजीब लगती है कि इमरान खान साहब लीडर होते हुए अपने ही लोगों से अगर नहीं मिलेंगे या उनकी नहीं सुनेंगे तो फिर बात आगे कैसे बनेगी। सो फैसल चौधरी साहब, ये भी मुझे बताइएगा कि अब जो रिसेंटली बाबर अवान साहब ने, आप पहले बात कीजिए फिर आई कम टू बाबर अवान। मैं साइन कराता था इमरान खान साहब की लिस्ट। सही। मैंने कहा इमरान खान साहब से साइन जो लिस्ट थी ना जी, वो साइन होती थी वकीलों की भी और उनकी, और जिनको वो चाहते थे वो इधर जाते थे कि सर ये बात है, ये वो देते थे। और वो साइन लिस्ट आप रिकॉर्ड से, जेल के रिकॉर्ड से ले सकते हैं। कभी भी मैंने लिस्ट अपनी नहीं दी, अपनी तरफ से कभी दी नहीं। ओके। अब बाबर अवान साहब की तरफ आते हैं, क्योंकि उन्होंने भी ऑन रिकॉर्ड ये कहा कि हाल ही में जो इस वक्त कंडीशन है इमरान खान साहब की, उस पर उन्होंने जो एक तस्वीर खींची है उससे तो हालात काफ़ी ज़रा गंभीर लगते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि लाइट भी चली जाती है। फिर उन्होंने किताबों का जिक्र किया कि वो भी मैसर नहीं, जिस एरिया में मुलाकात थी उन्होंने कहा वो भी इंतहाई छोटा था। तो क्या यही इस वक्त चल रहा है इमरान खान साहब के साथ? इमरान खान साहब को सॉलिटरी में रखा हुआ है, बुशरा बीबी को भी सॉलिटरी में रखा हुआ है, यानी कैद तन्हाई में। अब वहाँ पे अगर आप किताबें भी न दें, रीडिंग मटेरियल भी ना दें, टीवी भी बंद कर दें जब भी आपका दिल करे, और मुलाकातें भी ना होने दें। पहले तो हम 5 मुलाकातें करते थे, 3 मीटिंग होती थी और 2 मीटिंग होती थी, 3 पेशियां हो जाती थी, वो खत्म हो गया। अब मंगल के मंगल चेयरमैन और जनरल सेक्रेटरी तो जाके मिलते हैं, तहफात फिर भी सियासी जमातों के जो है ना वो रिजॉल्व नहीं हुए। क्यों नहीं रिजॉल्व हुए? मेरा मतलब है स्टेगनेंट ही रखा हुआ आपने। आप तो उसको आगे बढ़ने ही नहीं दे रहे किसी चीज से। क्या आगे बढ़े हैं आप? क्या आपने काम किया है? क्या आपने, हमें भी तो बताएं ना कि आपने इमरान खान की रिहाई के लिए क्या, कौन सा तीर मारा है जो अभी तक आप सामने नहीं आ सके। रमजान पूरा गुजर गया, रमजान से पहला महीना गुजर गया, अब ईद के बाद जो है आप कह रहे हैं कि जी एहतजाज आप करने की बात कर रहे हैं। एहतजाज जब कहा था डाला के बाहर कैंप लगाएं तो इन्होंने कहा जी कि इमरान खान साहब की जान को खतरा है, हम तो नहीं जाएंगे वहां पे, सबको मना कर दिया। पूछ लीजिए आप किसी से। सही आप किसी से, इमरान खान साहब ने मेरे सामने और मेरे से ये झगड़ा किया कि आपने बाहर आके क्यों कहा कि बाहर एहतजाज के कैंप लगाए। मैंने कहा तो उन्होंने कहा था मैं तो बताऊंगा जो वो कहेंगे, मैं तो नहीं रोकूंगा। और वो नहीं बताना चाहते, जो इमरान खान साहब का पैगाम है वो बाहर आकर नहीं देना चाहते। मैं कोई मेरा एजेंडा, हाँ इमरान खान साहब ने कहा था कि डाटा के बाहर कोई इफ्तारी, कोई मतलब एक्टिविटी करे, तो वो भी नहीं की, भाग गए। सही। हालांकि जुनैद अकबर और आलिया हमजा तैयार थे, ये भी मैं आपको बता दूं। जुनैद अकबर, आलिया हमजा बाहर एक पूरी एक्टिविटी के लिए अडियाला के बाहर, चाहे वो इफ्तार हो या कोई एहतजाजी कैंप हो, पूरे तैयार थे। उन्होंने कहा हमें बताएं आपने कैंप लाने, बंदे शंदे लाने, जो भी है। ये फिर बाकी भाग गए जो इस वक्त सारे जो बने हुए। ये क्यों नहीं करना चाहते? बस ये आखिरी बात हमें बताएं, क्या वजह है कि जब सारी सपोर्ट भी दे रहे हैं, आलिया हमजा तैयार, जुनैद अकबर तैयार, व्हाई इज इट कि ये मना करते हैं? डरते हैं। किससे? जेल जाने से घबराते हैं, पुलिस से, और लीडरी भी करना चाहते हैं, जिम्मेदारी भी नहीं लेना चाहते।
बहुत बहुत शुक्रिया फैसल चौधरी साहब फॉर बीइंग विद अस ऑन द शो। यहाँ पर हम एक ब्रेक लेते हैं, जब ब्रेक से वापस हाजिर होंगे तो बात करते हैं हम इसी तरह से जहाँ पे एहतजाज कर रही है अपोजिशन, वहीं हुक्मरां इत्तेहाद जमात जो है उसमें शामिल एक जमात कहती है, उसने भी इंदिया दिया है कि वो भी ईद के बाद धरना देने को है।